सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 7वीं के पाठ 12 प्रेरणा स्रोत मेरी माँ। है इस पाठ के बारे में जानते हैं। मिसाइल मैन के नाम से चर्चित पीपल्स पीपल्स प्रेसिडेंट अर्थात जन राष्ट्रपति या जनता का राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे चमत्कारिक व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने अपने कार्य और व्यवहार से देश ही नहीं दुनिया के करोड़ों नवयुवाओं को प्रभावित किया है। ऐसे व्यक्तित्व के प्रेरणा स्रोत रही ममतामयी माँ आसी अम्मा रही। उन्होंने अभाव से भरे दिनों में कलाम को अपने हिस्से का सब कुछ बचाकर उसे संजोते हुए अतिरिक्त स्नेह लाड़ प्यार के साथ देती रहीं। यही वह स्नेह का मूल भाव था जो बाद में कलाम के व्यक्तित्व का स्रोत बनकर राष्ट्र के प्रत्येक बच्चों पर न्यौछावर होता रहा और उन्हें एक श्रेष्ठ भारतीय नागरिक बनाने की दिशा में आधार भूमि बन सका। आइए शुरू करते हैं पाठ। आज के युग में ऐसे लोग कम ही हैं जिन्होंने अपने काम और व्यवहार से करोड़ों युवाओं और संपूर्ण देशवासियों को प्रभावित किया हो, उनके दिल में एक खास जगह बनाई हो। मिसाइल मैन के नाम से चर्चित चमत्कारिक प्रतिभा के धनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उन चुनिंदा हस्तियों या व्यक्तियों में से एक हैं। इनका व्यक्तित्व इतना सरल और सहज रहा कि हर कोई उन्हें देखकर हैरान हो जाता। उन्होंने अपने काम के सिवाय कभी भी अपने हद पद को अहम नहीं समझा। अपनी सीधी सादी बातों और जीवन मूल्यों के कारण डॉक्टर कलाम ने दुनिया के चर्चित लोगों में एक अलग ही जगह बनाई। इसलिए वह आज पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। वे देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसे दो अन्य पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसे दो अन्य पूर्व राष्ट्रपति भी हैं जो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसे महान व्यक्ति के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर कलाम की माँ आसियम्मा थीं। मन को छूने वाली अनेक घटनाओं में डॉक्टर कलाम ने अपनी माँ का बार बार उल्लेख किया है। बचपन के अभाव भरे दिनों में एक संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में उन्हें माँ का अधिक लाड़ प्यार स्नेह और प्रोत्साहन मिला। उन्होंने बताया कि हमारे घरों में बिजली नहीं थी, तब मिट्टी तेल की चिमनी जलाया करते थे या घर में लालटेन की रोशनी होती थी, जिनका समय रात्रि 7 से 9 बजे तक नियत था। पर उन्हें कलाम माँ के अतिरिक्त अनेक स्नेह के कारण रात्रि 11 बजे तक दीपक का उपयोग करते थे। क्योंकि माँ को कलाम की प्रतिभा पर भरोसा था, इसलिए वह कलाम की पढ़ाई के लिए स्पेशल लैंप लेती थी जो रात तक पढ़ाई करने में कलाम की मदद करता था। रोशनी को दूसरे तक फैलाने की चाह कलाम के नन्हे मन में यहीं से उठने लगी थी, जो समय के साथ विश्वव्यापी बनी। एक अन्य घटना डॉक्टर कलाम की जीवन भर याद रही है ना। एक अन्य घटना डॉक्टर कलाम को जीवन भर याद रही, वह यह थी कलाम की लगन और मेहनत के कारण उनकी माँ खाने पीने के मामले में उनका विशेष ध्यान रखती थी। दक्षिण में चावल का पैदावार अधिक होने के कारण वहाँ चावल अधिक खाया जाता है, लेकिन कलाम को रोटियों से विशेष लगाव था। इसलिए उनकी माँ उन्हें प्रतिदिन खाने में 2 रोटियां अवश्य दिया करती थी। एक बार उनके घर में खाने में
गिनी चुनी रोटियां ही थी। यह देखकर माँ ने अपने हिस्से की रोटी कलाम को दे दी। उनका बड़ा भाई ने कलाम को धीरे से यह बात बता दी। इससे कलाम अभिभूत हो उठे और दौड़कर माँ से लिपट गए। माँ के विश्वास व प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि डॉक्टर कलाम अपने जीवन को बहुत अनुशासन में जीना पसंद करते थे। वे शाकाहार और ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों में से थे। कहा जाता है कि वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे और उनकी गूढ़ बातों को, मतलब उनमें जो ज्ञान की बातें हैं, है ना, उन बातों पर अमल किया करते थे। उनके संदेश व छात्रों से बातचीत में उनके जीवन के इन भावों और माँ की प्रेरणा का बार बार उल्लेख मिलता है, जो भारत के तमाम बच्चों और बच्चियों तथा युवाओं को कुछ नया सोचने और नया करने को प्रोत्साहित तथा प्रेरित करते रहे हैं। डॉक्टर कलाम आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गए तो उन्हें घर छोड़ना पड़ा। उस समय माँ आसियम्मा का कलेजा भर आया। वे रो पड़ी और अपने आप को शांत नहीं कर पाई। तब उन्हें कलाम ने माँ के पास बैठकर उन्हें समझाया, माँ, मैं तुमसे दूर कहाँ जा रहा हूँ? मैं अपनी माँ के बिना भला रह सकता हूँ? नन्हे कलाम के मुंह से ऐसी समझदारी की बात सुनकर माँ ने अपने आंसू पोंछ लिए। वे मुस्कुराई और फिर हंसी खुशी उन्हें विदा करने के लिए कुछ हिदायतें देती गई हुई कुछ कदम कलाम के साथ चली। इसके बाद कलाम के पिता और परिवार के अन्य लोग मित्र स्टेशन पर उन्हें छोड़ने आए थे। रेलगाड़ी में बैठकर स्कूल की ओर यात्रा करते हुए कलाम के मन में माँ की ममता थी, यादें थीं, माँ की हिदायतें, झिड़कियाँ और करने पर की गई शक्तियाँ थीं। कलाम का मन माँ की ममता से सराबोर था। सराबोर होना मतलब पूरा डूबा होना या भीगा हुआ होना। कोई भी बच्चा कोई कोई भी बच्चा जब पहली बार घर छोड़कर बाहर अकेला रहने के लिए जाता है तो सबसे ज़्यादा घर से दूरी माँ की कमी खलती है। माँ से बच्चे के मन का तार जुड़ा होता है। उन्हें बालक कलाम का माँ के प्रति यही भाव उसके बड़े होने के साथ साथ और भी गहरा होता गया। यही भाव उसकी माँ, है ना, यही भाव उसकी माँ कविता में दिखता है। माँ नाम शीर्षक से उनकी एक कविता है ना, वो थोड़ा सा देखते हैं। समंदर की लहरें, सुनहरी रेत, श्रद्धा न तीर्थयात्री, रामेश्वरम द्वीप की वह छोटी पूरी दुनिया, सब में तू निहित है, सब मुझ में समाहित है, सब तुझ में समाहित है, तेरी बाहों में पला मैं, तेरी कायनात रही हूँ तू, मेरी कायनात रही। कायनात मतलब प्रकृति या दुनिया, है ना। जब छिड़ा विश्व युद्ध, छोटा सा मैं, जीवन बना था चुनौती, जिंदगी अमानत, मीलों चलते थे हम, पहुँचते किरणों से पहले। ये उनकी कविता है। यह कविता उन्होंने तब लिखी जब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और सच सच जाहिर करती है मतलब सच सत्य को बताती है, है ना। ये जो कविता है, वे कलाम के महान कामों के पीछे प्रेरणा रही। कलाम के बचपन को माँ ने कुछ इस तरह संवारा और प्रोत्साहित किया कि बाल मन के सभी सहज भाव डॉक्टर कलाम की प्रौढ़ अवस्था में छलकते रहते थे। प्रौढ़ मतलब बूढ़ावस्था, है ना। नई चीज सीखने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और पढ़ाई पर घंटों ध्यान देना उनमें से एक था। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जीवन के सबसे बड़े अफसोस का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि
वह अपने माता पिता को उनके जीवन काल में 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा सके। अपने माता पिता को उनके जीवन काल में 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा सके। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता जैनुलाब्दीन 103 साल तक जीवित रहे और माँ आसियम्मा 93 साल तक जीवित रही। उन्होंने भारतीय छात्रों को अपना संदेश देते हुए कहा था, सपने वो सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय नींद में आए। सपने वो होते हैं जो रातों में सोने नहीं देते, है ना। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। प्रस्तुत लेख डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के हिंदी रूपांतरण से संकलित है। आइए, इस तरह ये पाठ समाप्त हो गया।